सभी महापुरुषों को पंचांग प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मंच पर विराजमान विश्व संघों में पंचांग प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय माँ फिरोगी गौरी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दूर दराज से आए हुए और आसपास से आए हुए सभी पंडाल में बैठे हुए बहन भाइयों को मेरा हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात को शुरू करूँ। हमसे पूर्व विद्वानों ने अपनी अपनी जानकारी के अनुसार बहुत कुछ बता दिया है। बताने को बहुत कुछ शेष नहीं है। बता के कितने महापुरुष इस संसार से विदा रह गए और वो अपना जीवन खपा के चले गए और हम लोग इस कान से सुनते रहे और इस कान से निकालते रहे। समाज आज तक नहीं बदला। कितने लोग रोज बताते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, हमारे लोग इन आंखों से देखते हैं और उसको भुला देते हैं। अब बात बताने की जरूरत नहीं है। अब सही बात तो यह है कि हर व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत है और जब तक कुछ करोगे नहीं तो ये सारे मंचों पे भाषण देना बिल्कुल बेकार है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे इटावा के बहुत से लोग साथी हैं। हम लोग हर छुट्टी के दिन किसी न किसी गांव में एक कार्यक्रम रखते हैं। उस गांव में 10, 20, 50, 100, 200 लोग मिलते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग 2 घंटे 3 घंटे समझाने के बाद खुद हम ध्यान करने के लिए राजी कर लेते हैं। तो हमें अब करने की जरूरत है। इस मंच में बहुत लंबे भाषण हम लोग देते रहे और अगर केवल मंच तक सीमित रहे तो समझ लो हमारे समाज में कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। बाबा साहब अपना जीवन खपा के चले गए। तथागत बुद्ध, कितने हमारे ऐसे भिक्षु लोग रोज बात करते हैं, हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन हम जरा सा भी कुछ करने के लिए राजी नहीं होते हैं। बस इतना ही अंतर है। हम भी कानून को है वर्तमान में। आज मुझे 23 साल हो गया। इस इटावा के इर्द गिर्द 60 किलोमीटर में कोई गांव ऐसा होगा जहां सर्वेश लेखपाल को लोग जाटक बिरादरी में, दोहरे बिरादरी में नहीं जानते होंगे। क्यों? उसका कारण है, मैंने 23 साल में सोचा कि कहीं जब मीटिंग करते हैं, बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, तो मीटिंग के दिन 30 और 20 लोग मिलते हैं केवल। बहुत अच्छा, हमने सोचा भीड़ कैसे मिलेगी, अपनी बात भीड़ तक कैसे पहुंचाएंगे। तो मैंने शुरू किया आज से 23 साल पहले कि समाज में बहुत बड़ी 13वीं का एक विराट रूप है। जवान मृत हो जाए चाहे वृद्ध मृत हो जाए, 20 लाख चाहे इलाज में खर्च हो जाए, उसके बाद की 13वीं करनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि इस 13वीं को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, तो मैंने शांति पाठ का रास्ता शुरू कर दिया। और भाइयों, शांति पाठ में मैं जहां गया वहां 200, 300, 500 लोग मिले और आराम से 3 घंटा बैठे रहे, मेरी बात को सुना। और आज ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तब मैं निकला था केवल 13वीं बंद करने के लिए। मैं भी नौकरी करता हूँ, वर्तमान में कानून हूँ, बिधुना तहसील में मेरी पोस्टिंग है। एक महीने में 20 मैंने शांति पाठ किए। 100 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी बराबर सुबह 7 बजे निकली और 8:30 बजे पहुंची। 11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त किया और उसके बाद अपनी ड्यूटी की। नौकरी करने वाला हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। भैया आवाज थोड़ी इनको कम करो। नौकरी करने वाले के पास तीनों चीज होती है, समय होता है, ज्ञान होता है और पैसा होता है। बाबा साहब का यही कहना था कि हमारे जाने के बाद हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो जाएगा और वो बहुत बड़ा समाज का काम करेगा। लेकिन बाहरी समाज के अम्बेडकर लोग आज क्या इसकी जरूरत थी जो हर मंच पर ये भाषण देने पड़ते? हर व्यक्ति अगर बाबा साहब की बात को मान लेता तो मैं गारंटी करता हूं कि भाषण देने की कतई जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। आज हमने समाज में अपनी दम पर जाकर के गांव केवल एक ही काम किया कि शांति पाठ के नाम पर 1.5 घंटा उनको प्रवचन, जैसे कि बुद्ध धम्म में कहा जाता है कि देशना देना या प्रवचन देना या उनको कुछ बताना, 1.5 घंटा एक धारावाहिक बोल करके लोगों में जागृति पैदा की। 13वीं समाप्त हुई। 13वीं के बाद दूसरा नंबर आज भी हमारे इस इटावा क्षेत्र
जितने जाटव समुदाय के लोग हैं डेड बॉडी पर कपड़ा डालते हैं। गांव गांव जाकर के संकल्प दिलवाया, इस डेड बॉडी पर तुम्हें आज के बाद कपड़ा नहीं लाना है। लोग कपड़ा जलाते हैं, कपड़ा जलाना बंद किया और उसके बाद जब कोई गुजर जाता है, मृत हो जाती है, तो उसकी अस्थियां लेकर के गंगा में जाते हैं। भैया ये बताओ, उस गंगा में अस्थियां डाल के क्या हो जाएगा? ये हमारी मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए गांव गांव जाकर के संकल्प दिलवाया। और आप इस इटावा के आसपास देखो, गांव के गांव हैं जहां लोगों ने कहा कि हम आज के बाद गंगा में अस्थियां विसर्जन करने नहीं जाएंगे। शिक्षा के नाम पर आप अपने बच्चों को पढ़ाने का गांव गांव जाकर के संदेश दिया। आज पूजा पाठ के नाम पर हमारे लोग यहाँ सुनते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी कह रहा हूं, जब देहात में जाते हो तो आज भी 80% लोगों के घरों में हमारे बाबा साहब का फोटो नहीं मिलता है। 80% लोगों के घरों में बाबा साहब का फोटो नहीं मिलता है। मैं शांति पाठ करने जाता हूँ, परित्राण पाठ करने जाता हूँ, ये फोटो स्वयं पहले शुरुआत में साथ ले जाता था, लेकिन अब एक नियम बनाया कि शांति पाठ के बहाने कम से कम 2 फोटो तो घर में आ ही जाएंगे। और ईमानदारी बता रहा हूँ, 7 दिन की कथा कहता हूँ, बुद्ध कथा, बाबा साहब की मिशन की कथा, अपने बहुजन समाज में कितने लोग पैदा हुए, 25 देवियों की कथा, चाहे वो कोई सी हमारी देवी होगी। और छठवें दिन इतना दिमाग बदल देता हूँ कि सबके घर में जाके शाम को 6 बजे 2-4 बोरा ले जाता हूँ, और जितने लोग अपने उस कथा से शामिल होते हैं पूरे गांव में घूम के सब घर के जितने घरों में वो कचरा भरा हुआ है, जो वायरस भरा हुआ है, वो बोराओं में निकलवा लाता हूँ और बोरा में निकलवा के तलैया में फेंकवा देता हूँ और बाबा साहब का, बुद्ध भगवान का फोटो उस घर में रखवाता हूँ। ये मेरे मिशन का काम है। कहाँ का नहीं किया? 1 साल में 11 कथाएं दी और 11 कथाओं में कम से कम 20 बोरा वायरस घरों से निकलवा के तलैया में डलवा दिया। काम हम सबको करना है, कोई बातों से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं एक छोटा सा गीत सुना दूं आपको और अपनी बात को विराम करूं तो बाद में सुनाऊं। ठीक, दौरे जी कह रहे हैं, गौतम जी कह रहे हैं कि बाद में सुनाना, कोई बात नहीं। मैं बहुत कुछ में कहता हुआ सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बातें करने से थोड़ा सा काम शुरू सब लोग कर दो, हमारा समाज में परिवर्तन आ जाएगा। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। बातें लंबी नहीं, कथनी बहुत थोड़ी होनी चाहिए, करनी ज्यादा होनी चाहिए, बस समाज में परिवर्तन आ जाएगा। हम लोग इस मंच के बजाय प्रत्येक छुट्टी में एक गांव कोई निश्चित चुनते रहे, उस गांव में जाकर के 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15, 50, 200, 500 जितने लोग मिले, उनमें हम अपनी गांव गांव बात जाकर के करेंगे। जब गांव के लोग बदलेंगे तो हम लोग तो पहले से बदले हुए हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत समझाने की उन्हें है जो हमारे दूर दराज देहात में लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन ग्रामीणों में जाकर के समझाना है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, ये निवेदन है कि जितनी बड़ी बातें इस मंच पर हो रही, ये सब बातें हमारी गांव तक पहुंचे, गांव गांव कमेटियां बने, बाबा साहब की बात हो, तथागत बुद्ध की बात हो, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का इतिहास अगर देहात में बताया जाए, गांव गांव लोग अब समझदारी के लिए बैठे हुए हैं कि हमें कोई बताने आए, मैं गारंटी करता हूं कि परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगी। और हर गांव में आप जाइए, हर गांव में जितने लोग तैयार हो जाएं, उनको बौद्ध धर्म दीक्षा का प्रमाण पत्र वितरित करके आइए। ये जरूरी करना है, तभी परिवर्तन आएगा। कोई बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। वाह, श्रोमण जी का बहुत ही